कैलकुलेशन करते हैं। M1 दे रखा है 2 kg है ना, M2 दे रखा है 1 kg। अच्छा, क्या पूछा है कि कितना F लगाना पड़ेगा कि M2 जो है वो लेफ्ट की तरफ मूव करे। ठीक है, तो M2 लेफ्ट की तरफ मूव करेगा तो M1 तो राइट की तरफ मूव कर जाएगा, तो बेसिकली स्लिप कर जाएगा। तो क्वेश्चन यही हो गया कि कितना F लगाएं कि ये M1 और M2 म्यूचुअली स्लिप कर जाएं। ठीक है। अच्छा, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो ये 0.5 है और ये भी 0.5 है, सेम है दोनों, ऑल सरफेसेस इज 0.5। तो ब्लॉक ऑन ब्लॉक प्रॉब्लम है ना, तो इसका है ना अलग फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं, अलग अलग करके ही एनालाइज करना चाहिए इन प्रॉब्लम्स को। तो अच्छा, अब ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में टेंशन T मान लेते हैं इस येलो वाली स्ट्रिंग में। ठीक है, तो येलो वाली स्ट्रिंग M2 को तो पुल कर रही है T से, तो इसमें T टेंशन है, ये इधर दोनों पे T आ गया, तो यहाँ पे टेंशन जो है वो 2T हो जाएगा। ठीक है, तो M1 को एनालाइज करते हैं, तो M1 पे एक तो फोर्स लग रहा है इधर 2T। ठीक है, और स्लिप करेगा तो इधर F1 फोर्स लग जाएगा। ठीक है, अच्छा ये एक्शन रिएक्शन पेयर, इस पे F1 इस डायरेक्शन में लग जाएगा। ठीक है, अच्छा ये M2 पे एक तो फोर्स इधर लग रहा है F, एक ये टेंशन इधर लग रहा है, और एक ये नीचे वाले सरफेस का फ्रिक्शन F2 बोल देते हैं, ये इधर लग रहा है। ठीक है, तो जब ये स्लिप करने लगेगा तो 2T तो F1 जो है वो F1 मैक्स के बराबर हो जाएगा। ठीक है, स्लिप करने पे F1 जो है वो F1 मैक्स लग जाएगा। ठीक है, ये तो क्लियर है ना कि F1 मैक्स क्यों होगा, है ना, वो तो बिल्कुल जो फर्स्ट वीडियो में अपन ने देखा था कि जैसे इसका यदि बॉडी का मास 1 किलो है और म्यू जो है सपोज 0.4 है, तो इस पे पहले म्यू एम जी करते हैं। म्यू एम जी जो है वो आपका हो गया 4 न्यूटन हो गया। ये क्या है, ये एफ मैक्स है, मतलब हर केस में जरूरी नहीं इतना लगेगा। ठीक है, यदि सपोज 1 न्यूटन ही फोर्स लगाते हैं तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो 1 न्यूटन ही रहेगा, रोक के रख लेगा इसको। ठीक है, फिर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन 2 न्यूटन कर दिया तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या रहा है, एक्सटर्नल फोर्स 2 न्यूटन कर दिया तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन 2 न्यूटन हो जाएगा, अभी भी 4 न्यूटन नहीं पहुंचा। जैसे ही स्लिप करने लगेगा तब जाके 4 न्यूटन पहुंचता है ना। ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर होना चाहिए, है ना, बट मैंने फिर एक बार दोबारा बोल दिया, कई बार हो जाता है कि है ना दिमाग से उतर जाता है। तो F1 मैक्स कितना हो गया, म्यू M1G, तो कितना है 0.5 इंटू 20 कितना हो गया 10 न्यूटन हो गया। अच्छा, तो ये 10 न्यूटन जो है वो 2T के बराबर हो जाएगा उस टाइम पे। जैसे ही स्लिप करेगा तो 2T जो है वो F1 मैक्स के बराबर हो जाएगा, मतलब 10 न्यूटन हो जाएगा। तो टेंशन कितना हो गया स्लिप करते टाइम 5 न्यूटन। ठीक है, अब इसको ये सेकंड वाले इक्वेशन में यूज कर लेते हैं। फोर्स कितना चाहिए स्लिप कराने के लिए, अब ये वाला टेंशन यूज करेंगे, ये स्लिप कराने वाला टेंशन है। ठीक है, तो और सारे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन सब मैक्स पे लगाएंगे, F1 मैक्स प्लस टेंशन प्लस F2 मैक्स, तो कितना हो गया F1 मैक्स है आपका 10 न्यूटन, टेंशन 5 न्यूटन, और F2 मैक्स कितना हुआ म्यू M1 प्लस M2 इंटू जी, तो ये हो गया 15 प्लस 0.5 इंटू 30। ठीक है, 30 न्यूटन हो गया। ठीक है, अच्छा अब एक्सटर्नल फोर्स जो है वो सेकंड पार्ट में पूछ रहा है, यहाँ पे पार्ट बी लिखना चाहिए था मेरे को, कि
M2 पे लगाने के बजाय M1 पे लगा दिया तो कितना चाहिए होगा स्लिप कराने के लिए। ठीक है, दोबारा बनाते हैं। प्रिंसिपल सेम ही है बट एनालिसिस थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। तो इस पे फोर्सेस बनाते हैं M1 और M2 पे। तो M1 पे F तो इधर लग ही रहा है, ठीक है, 2T इधर लग रहा है, ये इसको इस तरफ खींचेगा तो इस पे F1 इस डायरेक्शन में लगेगा, इसका एक्शन रिएक्शन पेयर F1 इस डायरेक्शन में लगेगा, यहाँ पे टेंशन तो लग ही रहा है और M1 इधर मूव करेगा तो M2 इधर मूव करेगा और F2 इधर लगेगा। ठीक है, तो स्लिप करने के लिए टेंशन जो है वो F1 प्लस F2 के बराबर हो जाएगा और बेसिकली F1 मैक्स प्लस F2 मैक्स के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो गया, F1 कितना है म्यू M1G प्लस F2 कितना है म्यू M1 प्लस M2G। तो ये कितना हो गया 0.5 इंटू 20 प्लस 0.5 इंटू 30, कितना हो गया 10, 15, 25 न्यूटन हो गया। ठीक है, ये तो टेंशन आ गया। अब M1 पे लगाते हैं तो M1 में क्या है, फोर्स जो है वो 2T प्लस F1 मैक्स के बराबर होना पड़ेगा। ठीक है, स्लिप करने के लिए। तो ये कितना हो गया 50, 2T तो 50 हो गया प्लस F1 मैक्स कितना था, इतना है ना, म्यू M1G लिख ही देता हूँ, म्यू M1G इज इक्वल टू 50 प्लस 10, 60 न्यूटन हो गया। ठीक है, ये आपका आंसर।